जर्मनी में एक वाकया हुआ और वाकया यह था कि ईरानी आलिम का मशहूर वाकया, उन्होंने सुनाया कि मैं जर्मनी मजालिस के लिए गया तो वहां पर सिफारत खाने के जरिए से एक जर्मन आदमी मिलने आया कि जो ड्रेस से और गाड़ी से बड़ा अच्छा लग रहा था, और फिर बताया गया कि ये एक यहाँ का नया शिया है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने कहा कि आप मेरे घर में ही आके मजलिस पढ़ें और टॉपिक आपका कोई भी हो, लेकिन जो मसाइब हैं वो और जो जिक्र है वो हजरत फातिमा का होगा। तो वो कहते हैं यही तारीखें थी शायद 7-8 ऐसी कोई। तो उन्होंने कहा कि ये तो तारीखें मसलन ये हैं, आप क्यों इतना इसरार कर रहे हैं कि वही हो? तो उन्होंने कहा नहीं, होना वही है अगर आप कर सकते हैं। तो फिर पता चला कुछ और लोगों ने भी कहा कि इसके साथ खास मसला है इसका। तो खैर उसने बताया, और बताया ये कि कहता है कि मेरे हालात बड़े अच्छे थे, और आप जानते हैं यूरोप अमेरिका में बाज़ दफ़ा लोग शादियां लेट करते हैं बहुत। तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा बिजनेसमैन था, और उसके बाद जो है वो शादी हुई तो हमारा कई साल तक कोई बच्चे का सिलसिला नहीं हुआ। जो बच्ची पैदा हुई तो हम लोगों की जिंदगी में एक बहार आ गई, और फिर एक दिन पता चला कि बच्ची जो है पीली होने लगी। पीली होने के बाद तबीयत उसकी जरा डल होने लगी, बैठ जाती थी इधर उधर। फिर हमने सोचा कि इसको डॉक्टर को दिखाएं, तो पता चला कि इसको कैंसर हो गया। हमने यहाँ जर्मनी में इलाज कराया, उसके बाद जो है वो इंग्लैंड में कराया, उसके बाद जिसने कहा, आखिर में डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची को लेके क्यों इतना इधर उधर घूम रहे हो, अब इसको अपने घर में बिठाओ, घर का माहौल दो, इसकी ख्वाहिशात पूरी करो। ये थोड़े दिन की मेहमान है, इसको सफर में तंग ना करो। अब जब ये वापस आए किसी जगह से, इंग्लैंड से या किसी और जगह से, तो इनके घर में एक मेड थी, और वो मेड ईरानी थी और उम्र रसीदा खातून थी, एज वाली थी। और ईरान में उमूमन नानी दादी को भी और बुजुर्ग खवातीन को भी एहतरामन बीबी कहते हैं। तो उसी ने कहा था कि मुझे बीबी कहा करो। उसने देखा कि ये लोग बहुत ही ज्यादा मायूस हैं, तो उसने कहा कि मैं आपको बताती हूं, एक हमारा डॉक्टर भी है, अब आप उसके पास जाएं। तो उसने कहा कि आप लोग इतने आगे थोड़ी हैं। उसने कहा कि फिर भी। उसने कहा अच्छा क्या है बताओ। उसने कहा मुझे बताओ, मैं अपॉइंटमेंट लूं। का कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। कहा कि फिर क्या है? कहा कि हमारी एक हजरत फातिमा है, और आप 135 दफा तस्बीह लेके पढ़ें। अब उसको ट्रांसलेट बताया होगा या अरबी बताई होगी, या मौलाती या फातिमा तो अगीसीन, ए हमारी सैयदा, ए हमारी मौलाती, ए हजरत फातिमा, अगीसीन, हमारी मदद फरमा। वो कहता है कि मैं और मेरी बीवी क्योंकि हर जानिब से कट गए थे, तो हमने वो पढ़ना शुरू किया। और इस दौरान हम देख रहे थे कि जब हमने पढ़ना शुरू किया तो जो बीबी थी खातून, उन्होंने भी जो है वो पढ़ना शुरू किया, और रो रो के जो है वो कुछ कह रही थी। वो कहते हैं कि हमने जब ये पढ़ा तो कमरे से बाहर थे। जैसे ही ये मुकम्मल हुआ तो कमरे का दरवाजा खुला और बच्ची दौड़ती हुई आई कि वो कहां गई, वो कहां गई। तो हम लोगों को भी यकीन नहीं था। हमने कहा तुम गिर जाओगी। तो वो कहता है वो गई कहां। वो बहुत परेशान थी। वो कहा कौन? कि यहां एक अभी खातून आई थी, एक औरत आई थी, और उसने मेरे जिस्म पे हाथ फेरा और मैं सही हो गई। और उसने कहा कि बीबी से कहना, अब इन किसी को नहीं मालूम था क्या था। वो खातून ये कह रही थी, और वो सैयदा थी कि ऐ मेरी माँ हजरत फातिमा, मुझे बेइज्जत न करा देना कहीं। वो जो कह रहे थे ना, ये भी कुछ पढ़ रही थी कि मैंने कहा है तवस्सुल का, मेरी बेइज्जती न करा देना। तो कहा वो गई कहां। अब जब इन्होंने रोका तो वो रो भी रही थी और पूछ रही थी वो गई कहां, क्योंकि उसके नहीं जहन में था कि ये कोई फिजिकल कोई खातून आई थी। वो क्या गई कहां।
फिर वो कहती है कि मुझे जाते जाते उसने कहा था कि बीबी से कहना कि तुम तो मेरी औलाद हो, हम कभी भी किसी को बेइज्जत नहीं होने देते। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा कि मसलन ये पैगाम क्यों है, तो फिर उसने बताया कि मैं जब आप लोग तस्बीह पढ़ रहे थे तो मैं हजरत फातिमा से तवस्सुल कर रही थी कि आप मेरी माँ हैं, बेइज्जत ना करा दीजिएगा। क्या मुराद बेइज्जत ना करा दीजिएगा? मैंने बड़ी आस से आपके पास भेजा है, और वो बच्ची उसके बाद सही हो गई। अब यहां पे जाहिर है कि मसलहत खुदा है, बाज़ दफा दुआओं से भी मसला हल नहीं होता, लेकिन जो हमने अर्ज किया सवाब जरूर मिलता है।